सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 25वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहते हैं, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली बुध मन चेत मनुआ, ताए सवद सीधा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। वे कह रहे हैं, उस प्रियतम के प्रेम में रसमग्न वह आत्मा, प्रेम में डूबी हुई वह आत्मा भला क्या बातें करे। रसमगन रहने वाली आत्मा तो एक पल के लिए भी विचारों से उनसे दूर नहीं होती। उसकी मानसिक स्थिति इस तरह से हो जाती है कि वह कभी नाचने लगती है, कभी गाने लगती है और गाते गाते कभी रोने लगती है और रोते रोते फिर गाने लगती है और गाते गाते फिर हंसने लगती है। उसकी मानसिक स्थिति तो संसार की नज़रों में पागलपन या दिवालिया ही कहलाती है। इसलिए महामती जी कहते हैं, इस तरह मेरी रूह भला क्या गावे। गाने का मतलब है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में अपने प्रेम को कैसे जतावे, अपने प्रेम को कैसे बखान करवे, क्योंकि वह तो रस में इस तरह से डूबी होती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता और उसे संसार की बातें तो विष के समान लगती हैं। वह संसार की कोई भी बात करना पसंद नहीं करती, न इस संसार की कोई बात सुनना पसंद करती है, क्योंकि वह रसमगन आत्मा अपने प्राणेश्वर में पल पल रमण करती है। उस ब्रह्मात्मा की बुद्धि संसार से उलट जाती है, उचट जाती है। वह संसार के विषयों की बातें करना नहीं चाहती और उसके मुंह से जो भी निकलेगा संसार वालों को अटपटा ही लगेगा, क्योंकि वह संसार के हिसाब की बात ही नहीं कर पाती। ऐसी ब्रह्मात्माओं की महिमा श्री प्राणनाथ जी बताते हैं, उनमें यह लक्षण पाए जाते हैं। न्यारा निमख ना हो वहीं, करने पड़े ना याद, आशिक को माज़ूक का कोई इन विध लाग्या स्वाद, आशिक को मासूक का कोई इन विध लाग्या स्वाद। महामती जी कह रहे हैं कि उस आत्मा को अपने परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता। वह तो उसके जहन में इस तरह से समा जाता है कि वह दूर लगता ही नहीं। आगे महामती जी कहते हैं, बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्रियंग, बिचली भात कई गत प्रकृत, बिचलो संग भई और रंग,
बिचली संग भई और रंग। वे कह रहे हैं, प्रियतम के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा के नेत्र मायावी दृश्यों को देखना पसंद नहीं करते। उनके कान मायावी बातों को सुनना नहीं चाहते। उनका मुख कोई लौकिक वार्ता करना नहीं चाहता, या उनके मुख से कोई लौकिक बात निकलती ही नहीं। जीवा को भी स्वादिष्ट व्यंजनों में कोई रस नहीं मिलता। उसकी अवस्था सतरजतम से परे त्रिगुणातीत हो जाती है। दोनों पक्षों प्रवृत्ति और निवृत्ति से भिन्न राजा जनक वाली राह पर चल पड़ती हैं। उसकी सभी इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं, या विषयों के सेवन की रुचि नहीं रखती। उसका पूर्व स्वभाव अवस्था भी बदल जाती है। वह संसार का संग छोड़कर धनी के रंग में रंग गई होती है। महामती जी कहते हैं, मेरी ब्रह्मात्मा के पूर्व के जो लक्षण होते हैं वह पूर्णतया बदल जाते हैं, क्योंकि जब उसे पहचान नहीं थी तब वह संसार जैसी ही थी। लेकिन जब पहचान भई बाको तब रह ना सके मुझ बिन। जब उसको पहचान हो जाती है तो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती, और संसार को पीठ देकर वह मेरे नूरी चरणों में, मेरे प्रेम रस में खो जाती है। ऐसी मेरी ब्रह्मात्मा है। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मेरे दिल को दिल बनाया। ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने जगाया। ये करम नहीं तो क्या है। जब श्री प्राणनाथ जी ने अपनी जानकर जगाया तो ये दिल केवल ब्लड सर्कुलेशन का माध्यम नहीं रह गया। इस दिल में उनसे मिलने के अरमां मचलने लगे। यह दिल प्रेममय हो गया, और वास्तव में जो दिल होना चाहिए वह दिल उनने ही बनाया है। इसलिए वे कहते हैं कि मेरी ब्रह्मात्मा तो सबसे न्यारी है। उसे संसार की किसी भी विषय में रस नहीं आता, क्योंकि वह इंद्रियातीत हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है, शब्दातीत हो जाती है। वह तो पल पल मुझ में रमण करने वाली मेरी वह प्रिया होती है। आगे महामती जी कहते हैं, बिचली दिशावस्था चारों, बिचली सुध न रही शरीर, बिचलो मोह अहंकार मूलते, नैनो नींद ना आवे नीर, नैनो नींद ना आवे नीर। वे कह रहे हैं, मेरी ब्रह्मात्मा उसकी राह विधि निषेध से रहित होने से वह भिन्न हो जाती है। वह संसार के जैसी नहीं जी सकती। संसार के लोग माया में मस्त, सुखों में मस्त,
और उन्हीं की इच्छाएं रखते हैं। लेकिन मेरी ब्रह्मात्माएं दुखों की परवाह किए बिना केवल मुझे पाने की इच्छा रखती है, मुझसे मिलन की इच्छा रखती है। ऐसी वह मेरी प्यारी है। वे कह रहे हैं कि मेरी आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त और तुरीय की अवस्था से भी भिन्न की अवस्था में पहुंच जाती है, अर्थात वह तो हर पल योग में रहती है। क्योंकि वह वियोग में रहती है। वी अर्थात विशेष, योग मतलब परमात्मा से जुड़ना, वियोग विरह के द्वारा परमात्मा से विशेष योग से जुड़ना, विशेष रूप से जुड़ना, प्रेम से जुड़ना ही वियोग कहा गया है। इसलिए वह सबसे बड़े योग वियोग में रहती है और पल पल योग कर रही होती है, पल पल उसमें रमण कर रही होती है। अब उस आत्मा का क्या कहना, उसके आनंद का क्या कहना। उसके आनंद को कोई जान नहीं सकता है और ना वो बता सकती है, क्योंकि एक मीठा आम का फल खाने वाला ही जानता है कि वह कितना स्वादिष्ट है, लेकिन वह खाकर भी किसी को नहीं बता सकता कि वह कितना स्वादिष्ट है। वह बताने की चेष्टा तो कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह उसे नहीं समझा सकता कि वह मीठा फल कितना स्वादिष्ट है। इसी प्रकार से मेरे प्राणेश्वर के प्रेम की लज्जत, उसके आनंद की लज्जत, धाम के आनंद, वह चेष्टा तो करती है, लेकिन बिना आए, बिना इस गली में आए कोई नहीं जान सकता कि प्रेम क्या होता है, आनंद क्या होता है, प्रियतम का सुख क्या होता है, उसके मिलने का अनुभव का सुख क्या होता है। वह आत्मा ही जान सकती है जो इन गलियों में आई हो। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना। महामती जी आगे कह रहे हैं, वह अपने प्रियतम के प्रेम के सागर में इस प्रकार डूबी होती है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। मोह और अहंकार से उसका संबंध पूर्णतया टूट जाता है तथा उसके नेत्रों की नींद भी समाप्त हो जाती है। कहने का आशय है कि मेरी ब्रह्मात्मा मोह और अहंकार से ऊपर उठकर उसके प्रेम रस में डूबी रहती है और उसके नेत्रों अर्थात उसके आत्मा के नेत्रों से जो माया की नींद होती है वह पूर्णतया टूट जाती है, अर्थात वह जागृत हो जाती है। वह यहाँ के हर विषय को, हर क्षेत्र को जाग कर देखती है, वह अंधविश्वास नहीं करती। ऐसी मेरी ब्रह्मात्मा है जो मुझे बहुत प्यारी है। आगे महामती जी कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति संसार में रहते हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तथा कहीं उनका उल्लंघन भी करते हैं, जिसे विधि और निषेध कहते हैं। धनी के प्रेम में डूब जाने पर आत्मिक स्थिति इन दोनों से भिन्न हो जाती है। इसीलिए तो संसार के लोग हमें पागल कहते हैं, संसार के लोग दीवाना कहते हैं। यही कारण है कि हम उनकी
सोच से विपरीत चलते हैं, वो माया के सुखों को अर्जित करने के विषय में सोचते रहते हैं और हम उस अखंड आनंद की लज्जत लेने के लिए तड़पते रहते हैं और उनकी ही इच्छा करते हैं। मायावी सुखों से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए संसार के लोग हमें पागल समझते हैं, लेकिन ब्रह्म आत्माएं वास्तव में उनको पागल समझती हैं, क्योंकि ऐसा धन क्या जोड़ना जो साथ ना जाए। धन तो ऐसे जोड़ो जो पिया से पल पल रंग चढ़ाए, और ऐसा रंग चढ़ाए कि शरीर छूटने के बाद भी वह रंग ना छूटे। और ऐसा धन जोड़ो जो शरीर के छूट जाने पर भी यहाँ ना छूटे, वो हमारे साथ ही जाए, उनके प्रेम का, उनके आनंद का। जब आत्मा यहाँ प्रेम आनंद में खोई रहती है तो मृत्यु के बाद भी वह प्रेम आनंद में ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो यही होती है। मरने के बाद मुक्ति संभव नहीं है। और जो आत्मा यहाँ माया के रस में उलझी रहेगी तो माया की जलन साथ ले जाएगी, कामनाएं साथ ले जाएगी, इच्छाएं साथ ले जाएगी, क्योंकि वह यहाँ मुक्त नहीं हुई, यहाँ वह पूर्ण नहीं हुई। इसलिए वह इच्छा, वह अपूर्णता उसको इस संसार में फिर गिराने के लिए काफ़ी है, जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं वह इच्छाएं। इसलिए संसार में जन्म मरण चक्र नहीं छूटता, जन्म मरण चक्र तो यहीं छूटता है, मरने के बाद नहीं छूटता। सुंदर साथ जी आगे महामती जी कहते हैं, बिचल गई गम वार पार की और अंगना कछु एसान, पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगन करसी गान, प्रेम मगन करसी गान। महामती जी कह रहे हैं कि प्रियतम के प्रेम में आत्मा की स्थिति ऐसी बन जाती है कि बैकुंठ निराकार से परे बेहद की अनुभूति भी उसे फीकी लगने लगती है। वे कह रहे हैं, पल पल उसमें रमण करने वाली आत्मा जब प्रेम रस में डूबती है तो उसे बेहद की अनुभूति भी फीकी लगने लगती है। वह बैकुंठ निराकार से भी ऊपर उस अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति में भी सुकून नहीं पाती, क्योंकि वह उसके सुख और विलास का स्थान नहीं है। इसलिए उसे बेअनुभूति भी फीकी लगने लगती हैं और हृदय में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह तो परम धाम के अखंड आनंद में के रसों में रसानुभूति करने वाली वह आत्मा है। इस तरह प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा भला उस आनंद के शब्दों को कैसे गाकर बता सकती है। बात वही आ गई है कि प्रेम को, यह प्रेम ही अनोखा है। उस प्राणनाथ से इस प्रेम की अनुभूति ही अनोखी है। जो समझत है वो बोलत नाही, और जो बोलत है वो समझत नाही, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समान ही प्रेम भी शब्दातीत है। वह शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता।
प्रेम तो अनुभव का विषय है। जब आत्मा प्रेममय चितवन में डूबती है, अपने प्राणेश्वर से मिलती है, तो वह आत्मा ही जानती है उसके मिलन की लज्जत, उसके मिलन का सुख वह आत्मा ही जानती है। अब वह आत्मा किसी को बता देवे कि ऐसा ऐसा सुख वहाँ मिलता है, ऐसा आनंद की अनुभूति होती है, तो कोई क्या समझे। उस आनंद को लेने के लिए, उसको समझने के लिए उस दूसरी आत्मा को स्वयं जाना पड़ेगा। इसलिए कहा है, मोहब्बत वो राजे हकीकत है, समझ में आ भी जाए तो समझाया नहीं जाता। इस राज को समझने के लिए तो स्वयं मोहब्बत की जाती है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं, वह कैसे बखान करे, कैसे गाए। गाने का अर्थ है वह बखान कैसे करे अपने प्राणेश्वर की, अपने उस स्वामी की मीठी मीठी बतियों को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह दूसरों को कैसे बताए। जब प्रियतम हंस हंस के बातें करते हैं उससे, तो वह नजरें उनके मुख को देखती हैं, वह सुख, वह आनंद वह दूसरों को कैसे बताए। जब पिया उन रूहों के साथ यमुना में झीलना करते हैं, यमुना का जल हमारे मुख पर ऐसे उछाल देते हैं, फिर हम भी उन पर उछाल देते हैं। ऐसे खेल के सुखों को वह आत्मा कैसे बताए। श्रृंगार की लीलाएं करते हैं, वे हमारे केसों को ऊंचते हैं, चोटियां गूंथते हैं, हमारे पैरों में महावर लगाते हैं, हमें झूला झुलाते हैं, कुंजवन की रेती में खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ऐसी उन लीलाओं को वास्तव में कौन समझेगा, किसको बताया जाए। और बताया भी जाए तो कोई पागल ही समझेगा। कैसे समझेगा, जब तक वो स्वयं वहां की अनुभूति ना ले। इसलिए महामती जी कहती हैं कि मेरी ब्रह्मात्मा के मुख से तो हमेशा ही संसार के विपरीत और अटपटी बातें ही निकलेंगी जो रहस्यात्मक होंगी। ऐसी बातें ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सकते, जो वह बताती हैं, या उनकी अंतरात्मा से जो प्रेरणा से वे सुख की बातें आती हैं, उन्हें तो कोई नहीं समझ सकता। तीनों लोकों में समझने वाला कोई नहीं है। 14 लोकों के ब्रह्मांड के प्राणी की समझ से परे की बातें हैं। उनके सुखों की लज्जत तो वे ब्रह्मात्माएं ही ले सकती हैं, जो उस निराकार शून्य और बेहद से भी आगे की रहने वाली हैं। और निराकार शून्य और बेहद मंडल के सुख भी जिन्हें फीके लगते हैं, ऐसी ब्रह्मात्माओं के लिए वे धाम के धनी की बातें हैं, अनुभूतियां हैं, आनंद की लज्जत है। उनको वे कैसे गा सकती हैं, कैसे बता सकती हैं, कैसे दुनिया को समझा सकती हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि प्रेम रस में डूबी रहने वाली भला उस आनंद को शब्दों में कैसे गाकर बता सकती है। यह उनकी आत्माओं के मुख्य लक्षण हैं। सुंदर साथ जी 25वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी
प्रेम प्रणाम। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।